हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। सर बिजनेस लॉ के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए हो ही नहीं सकता। सो ये वीडियो इस पर्टिकुलर डेट पे इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट पूरे टाइम में अपनी प्रिपरेशन करता है, पूरा टाइम प्रिपरेशन करता है, फिर भी उसके माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है यार कॉपी में लिखना कैसे है कि हम बिजनेस लॉ में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से जान लीजिए, बिजनेस लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ बच्चे मैक्सिमम स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे इसमें क्लियर तक नहीं कर पाते हैं। अब क्लियर ना कर पाने का रीज़न ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आता, उन्हें समझ बहुत अच्छे से आता है जैसा आपको भी आता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब वो प्रेजेंटेशन करने बैठते हैं, कॉपी में आंसर लिखने बैठते हैं तो अप टू द मार्क आंसर हो नहीं पाता। जब मैं फ्यूचर सी स्लॉट 1 वाले बच्चों से बात कर रहा था, उसमें से कुछ बच्चे जो रिपीटर्स थे उन्होंने बात एक्सेप्ट भी करी कि यस जब हम आंसर लिख रहे हैं सर अप टू द मार्क नहीं जा रहा, हमें समझ सारा आता है। सो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एक ही है। कोई भी बता रहा हो सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप ही में से किसी ऐसे बच्चे ने एग्जामिनेशन में, आईसीए के एग्जामिनेशन में कॉपी में लिखा और उसको आउट ऑफ 100 85 मार्क्स मिला है, 86 मिला था, 1 मार्क्स लेस किए गए थे। और आउट ऑफ 60 अगर आज प्रॉपरली ये वीडियो बिजनेस लॉ की बात करने वाला हूँ तो आउट ऑफ 60 उसे मिले थे 56 मार्क्स। अब इमेजिन करिए कि 60 मार्क्स में 56 मार्क्स सिर्फ बिजनेस लॉ में स्कोर कर लिए, बीसीआर में जो स्कोर किया वो अलग। तो आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। क्या क्या करना है पहले मैं आपको कॉपी कुछ पेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम इस कॉपी का छोटा सा एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप बिजनेस लॉ में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी और आपके लिए स्ट्रेंथ क्या चीज़ें होंगी। तो जरा चेक करते हैं कॉपी का सबसे पहला पेज। ये सर्टिफाइड कॉपी है जो आईसीआई ने इशू करी थी, तो बहुत ध्यान से कॉपी को देखिएगा और फिर मैं वीडियो के एंड तक ये भी बताऊंगा कि आपको अब क्या करना है। देखिए सर, बिजनेस लॉ में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको एनी 5 करने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, तो हर क्वेश्चन कंटेन करता है 12 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन कंटेन फॉर 12 मार्क्स ईच। अभी हर क्वेश्चन करने पे 12 नंबर मिलते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिए इसका, पहले क्वेश्चन में पूरे 12 नंबर मिले हैं, दूसरे क्वेश्चन में इसको 11 नंबर मिले हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी 11 नंबर, चौथा क्वेश्चन इसने स्किप करा। क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 12 आउट ऑफ 12। तो अभी मैं ये बात करूंगा कि जब इसको 12 नंबर मिले हैं तो इसने क्या किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सभी लोग ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे, कोई बोलता है बेटा सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई बोलता है केस लॉ रिफर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं हमेशा कहता आता हूँ लॉ का पेपर है यार, अगर आप सेक्शन नहीं लिख रहे हो, केस लॉ रिफर नहीं कर रहे हो, एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हो, कंक्लूजन का पार्ट मिसिंग है, तो फिर लॉ का पेपर कहाँ हुआ? फिर इसको बिजनेस ही कर देते ना। बिजनेस लॉ का मतलब ही है सेक्शन कोड करने, एक्ट कोड करना है, एग्जाम्पल कोड करना है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हो, केस लॉ भी लिखने हैं। चलिए ये चेक करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन में इसने क्या स्मार्ट वर्क किया है तो जरा देखो आप। जब इसने पहला क्वेश्चन लिखा, इसने पहला तो एक हेड पॉइंट मिड में लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। फिर स्टार्ट करा इसने तो पहली हेडिंग पढ़ी है प्रोविजन, जिसको इसने पूरा प्रॉपर ब्रैकेट में किया है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप ब्लैक ब्लू पेन नहीं यूज़ करते, समझ आ रहा है। आईसीआई आपको बोलता है सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करो, तो आपने कुछ तो हाईलाइट करना पड़ेगा ना। तो इसने प्रोविजन को हाईलाइट किया और फिर लिखने का पैटर्न देखो जरा। एज पर सेक्शन 2D द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसर और एनी अदर मेन जो की पॉइंट्स हैं उनको की एक्सपेक्ट को अंडरलाइन भी किया, लाइक वैलिड कंसिडरेशन। और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, जब प्रोविजन के क्वेश्चन को एंड कर रहा है तो लिखा क्या इसने? उसने क्लियरली मेंशन किया दिस केस लॉ इन दिस रिगार्ड इज चिनया वर्सेस रमैया, उसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। जब जाके इसको 12 में 12 नंबर मिलते हैं। इमेजिन करो कि बच्चा आंसर लिख रहा है, प्रोविजन लिखा, प्रोविजन के बाद अगला स्टेप देखिए एनालिसिस लिखा है। इन द गिवन केस लॉ, जो भी केस लॉ दिया गया तो उसको रिलेट किया इसने दो मिस्टर, उसके बाद उसके केस लॉ के पूरे क्वेश्चंस को इसने पॉइंट आउट करा, ठीक है ना। फिर एट द एंड अगेन कंक्लूजन पे पहुंचा है। जो हमेशा मैं कहता रहा, अगर आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो मतलब आप आंसर का दी एंड कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो कंक्लूजन लिखा है देयरफॉर मिस्टर छोटेलाल कैन कैरी आउट फार्मिंग ऑन द लैंड। तो ये है कंक्लूजन, मतलब वर्डिक्ट, मतलब सल्यूशन, कि जो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था उसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्लियर। आपने एनालिसिस किया, मतलब प्रोविजन किया, फिर एनालिसिस किया, फिर कंक्लूजन निकाला। ऐसे आप इसका बी पार्ट भी देखो, सेम प्रोविजन एज पर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पहले प्रोविजन की बात की गई, क्लियर।
प्रोविजन जब गया उसके बाद एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्शन टू द अबव रूल, एक्सेप्शन भी लिखा है इसने और उसको अंडरलाइन भी किया है क्योंकि एक्सपेक्ट है वहाँ पे एग्जामिनर की निगाह जाएगी। फिर एनालिसिस की बात करी, फिर अगेन कंक्लूजन की बात करी। समझ रहे हो आप, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने क्या करना है। अगर कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पब्लिक जो केस लॉ पर बेस्ड है तो आपको प्रोविजन लिखना है, फिर एनालिसिस लिखना है, फिर सेक्शन अगर है तो ज़रूर मेंशन करो और एट द एंड जब आप सोल्यूशन का एंड कर रहे हो तो सर कंक्लूजन ज़रूर से प्रोवाइड करना है। चलिए, आपको मैंने क्वेश्चन 1 का कुछ पार्ट दिखाया, अब जरा कुछ एक और क्वेश्चन पिक करता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ उसने क्या कर रखा है। ठीक है, जैसे ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा एज पर सेक्शन 17 को अंडरलाइन कर दिया ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मेड साइलेंस एसो थिंग्स लाइकली टू अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द प्रोमिस इज नॉट अ फ्रॉड। डिसेंट तरीके से मेंशन किया ना। उसके बाद बट इट इज़ फ्रॉड इन सर्टन केसेस, उसके बाद का पॉइंट देखिए, लिखने का तरीका कितना स्मार्ट है। पॉइंट नंबर 1, ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। नॉर्मली बच्चा अंडरलाइन करता है, इन्होंने पूरा ब्रैकेट में डाल दिया कि एग्जामिनर की निगाह तो भाई साहब पढ़ के ही मानेगी, ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में स्किप कर जाए पॉइंट। फिर उसको एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 2, फिड्यूशियल रिलेशनशिप उसके अंडर में जो आ रहा है वो लिखा है ना, ऐसा नहीं बस पॉइंट नंबर 1 लिख के छोड़ दिया। फिर 1 2 A B C D जो भी पॉइंट्स हैं लिखा। फिर सेकंड पॉइंट, साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो वो लिखा और देखो एग्जाम्पल लिखा है। इफ़ ए सेज तो आगे लिखिए इफ़ यू डू नॉट डिनाई आई शैल एज्यूम दैट, कुछ ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे किसी 2 पर्सन को कोट करा और वो एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रहा था, तो जहाँ पे मार्क्स मिलने के चांस ऑब्वियस सी बात ही ज़्यादा होंगे। तो अभी मैंने आपको 2 का ए दिखाया। देखिए, हर एक क्वेश्चन पढ़ना मैं नहीं समझता कि यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ये भी कर दूंगा, है ना, सो दैट आपके पास ये पूरी कॉपी हो। ये ICAI की सर्टिफाइड कॉपी है 86 मार्क्स वाली, तो आप सब के पास होनी चाहिए। इस पर पासवर्ड होगा, वो मैं PDF प्रोवाइड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में विदिन 15 मिनट्स अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वो मैं देख लूँगा क्या भी है तो अपडेट हो जाएगा आपके लिए। अब ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, बट इमेज का प्रेजेंटेशन ये सब कुछ आप क्वेश्चंस तो PDF वहाँ से अवेलेबल करके ज़रूर देख लेंगे। अब जरा एनालिसिस कर लेते हैं कि टॉपर्स की कॉपी में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए सर आपके लिए 7 पॉइंट्स फाइंड आउट करे हैं जो मुझे लगता है आप सबको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठो, इन 7 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, सो दैट जब आप बिजनेस लॉ का पेपर देंगे तो आपने इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला सवाल जो बच्चा अक्सर करता है, सर स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए और सेक्शन बी, सर सेक्शन बी से लिखना स्टार्ट करें या ए से लिखना स्टार्ट करें। सेक्शन ए बिजनेस लॉ का होता है, सेक्शन बी BCR बिजनेस एंड करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग का होता है। सर किसी से स्टार्ट करें? तो देखिए, अभी तक जितने भी टॉपर्स की कॉपी मैंने देखी है वो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वो लॉ से लिखना स्टार्ट करें, BCR से, आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉ से स्टार्ट करें सेक्शन ए, आप चाहें तो BCR सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इवन दो जो ये कॉपी थी इसमें भी इसने सेक्शन बी से स्टार्ट करा था, बट फर्क नहीं पड़ा, मार्क्स फिर भी मिले हैं। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग फॉर्मेट। राइटिंग का फॉर्मेट कैसा है? जब केस लॉ की बात आए तो प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन दिख रहा है ना आपको, फैक्ट, सेक्शन लिखना है कि नहीं लिखना है। सर कोडिंग सेक्शन एंड रेफरिंग केस लॉ, अभी मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया किस तरीके से चिन्हैया वर्सेस रमैया का केस लॉ रिफर करा गया, किस तरीके से सेक्शन रिफर करा गया। तो और सेक्शन कोड जब वो कर रहा है बच्चा तो उसके मार्क्स देख रहे हैं, फुल मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 के 12 नंबर मिल रहे हैं। ये आपको भी समझना है। जब मार्क्स कटते हैं बच्चे के तो सोचता है यार मैंने लिखा पूरा था, मार्क्स क्यों नहीं मिले। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको लॉ में मार्क्स कम मिले थे ना जब आपने लिखे, आपको ये मार्क्स क्यों नहीं मिले जबकि आपको लॉ समझ पूरा आता था। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगला सर राइटिंग एग्जाम्पल। देखो विथ प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब ये है जब भी आप एग्जाम्पल आप कोड करोगे तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, डिपेंडेंसी ऑफ केस लॉ होना चाहिए। मतलब जो केस लॉ माइंड में चल रहा है ना उससे रिलेटेड हो। जब आप बल्फर वर्सेस बल्फर लिखो तो मिस्टर हस्बैंड मिसेस वाइफ, कुछ ऐसा रिलेटेबल केस लॉ हो जो उस लॉ पे, जो केस लॉ पे डिपेंडेंसी शो करे, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो कि उसमें उस एग्जाम्पल में मिस्टर हस्बैंड ने मिस वाइफ को कुछ ऐसा प्रॉमिस करा हो कि मैं आपको पे करूंगा कंसिडरेशन, और मिस वाइफ वहाँ पे कुछ भी पे ना कर रही हूँ, फ्यूचर में दोनों के बीच में इम्प्लीकेशंस हो, फिर केस हो और केस में वर्डिक्ट ऐसा है कि वाइफ नहीं, कुछ समझ रहे हो ना, ऐसा जो केस लॉ पे डिपेंडेंसी शो करता हो।
अगला, एज पर द सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 17 सेज दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, ये लिखने का जो पैटर्न है ये लिखना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करनी, बूम कर दोगे आप अगर ऐसा करोगे तो। अगला, यूज ऑफ इमेज प्रेजेंटेशन, यूजेज ऑफ इमेज प्रेजेंटेशन, आप इमेज के प्रेजेंटेशन से भी चीज़ें लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे टाइप्स पूछा जा रहा है, आप इस कॉपी को जब मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, आप चेक करना, तो टाइप्स में कुछ ऐसा इमेज बना के 1 2 3 4 ड्रॉप आउट करके वहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर दी गई, ठीक है। या फिर किसी 2 लोगों में बताना है तो 2 लोगों को बना के हमने इमेज क्रिएट कर दी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है सर इतना टाइम होता है क्या, अरे बहुत टाइम होता है उस बच्चे के लिए जो सोचता कम है लिखता ज़्यादा है, और जो सोचने बैठे गया है सर उसका तो क्या ही कर सकते हैं। अगला, अंडरलाइन की एक्सपेक्ट एंड क्लोजिंग द आंसर, अपने जो की एक्सपेक्ट है पूरे आंसर में जो ऐसा पॉइंट है जो हिट कर जाए एग्जामिनर को, उसको अंडरलाइन करो, ब्रैकेट में डाल दो, कुछ भी ऐसा करो बट करो ज़रूर। आई होप मेरा मैसेज आज तक क्लियर है आप लोगों तक कि आपने कॉपी कैसे लिखनी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर इत्तला कर दीजिएगा। और साथ के साथ अगर आपको चाहिए कॉपी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, मैं कॉपी ज़रूर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, बिजनेस लॉ का आंसर जब भी लिखिए एग्जामिनेशन में जाके इसको एक्सपीरियंस नहीं करना, घर पे पेपर लिखने बैठ रहे हो, मेक श्योर कि आप हर आंसर को इसी पैटर्न में लिखने की कोशिश करो। होप फॉर द बेस्ट। मिलता हूँ कल सुबह 11 बजे आपकी अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।